बापी साहब, तहरीक इंसाफ की तरफ से नोटिस जारी किया गया कि पार्टी के नामजद उम्मीदवारों के अलावा बाकी तमाम उम्मीदवार इलेक्शन से बरदारी का ऐलान करें और नामजद उम्मीदवारों की हमायत का ऐलान करें। कल ये कहा जा रहा था कि जो संडे को बाहर नहीं निकलेगा उनके टिकट आपस में अदल बदल कर देंगे। इस कदर कंफ्यूजन है सर, आपको लग नहीं रहा कि अभी जो आप लोग मैसेजिंग कर रहे हैं इससे सिर्फ आपकी कंफ्यूजन मजीद बढ़ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि अगर आप सिर्फ 2 मिनट देते हैं तो मैं लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से अगर आपको बता दूं कि इस वक्त हमारे उम्मीदवारों के साथ हो क्या रहा है। हम्म। बाकी तो छोड़ दें, इनके तो चले बड़े जलसे हो रहे हैं, कहीं बिलावल साहब कर रहे हैं और कहीं नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं। हमारे जो उम्मीदवार हैं वो खान साहब की सिर्फ फोटो अगर पैना फ्लैग्स पे लगा के किसी जगह पे लगा दे तो वो भी फाड़ दिए जाते हैं। इस वक्त आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा ले जाने की, कॉर्नर मीटिंग्स करने की इजाजत नहीं है। और तो और अगर आपके टॉक शो के ऊपर उनका नाम भी खान साहब का लेना जो है ना, वो भी ममनुआ करार दिया गया है। आप उनकी फोटो भी ब्लैक करके उसे ब्लैक एंड व्हाइट में दिखा देते होते हैं। इससे बड़ा लेवल प्लेइंग फील्ड क्या होगा? मैंने एक टॉक शो में भी कहा था, आप बाकी सारा लेवल प्लेइंग फील्ड छोड़ दें, सिर्फ खान साहब की एक ऑडियो टेप या भिजवा दें जिसमें ईया का नाबुदु ईया का नस्तईन वो कह रहे हो और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा दें। मैं आपको बता दूंगा कि 8 फरवरी को पाकिस्तान में होगा क्या। देखिए, कंफ्यूजन की बात करें, जिस दिन हमारा बिकॉज लेट बल्ला मी ऐड, चलता अगर कंफ्यूजन में मैं ऐड कर दूं, आतिफ खान साहब बड़े सीनियर लीडर हैं पीटीआई के, वो कह रहे हैं कि बानी चेयरमैन ने हदायत की, उन्होंने शिकायत की, उन्होंने हिदायत की कि जनरल मखसूस नशिस्तों की उम्मीदवारों की लिस्टें दिखाई जाएं, नहीं दिखाई गई। बानी चेयरमैन बार बार ये कह रहे हैं कि उन्हें मालूम ही नहीं है टिकट किसे दे दिए गए हैं। ये सब प्रिंट हो रहा है, ये सब लोग पढ़ रहे हैं, तो कैसे कंफ्यूजन नहीं फैलेगी? मैं थोड़ा सा आपको अगर क्लियर कर दूं, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई हो रही थी तो उस दिन पार्टी ने इंस्ट्रक्शन दिया कि जी आप बल्लेबाज के जो है ना टिकट जमा करा दें। मैं आपको बता रहा हूं कि जिस वक्त तक ये फैसला नहीं हुआ था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बल्लेबाज के टिकट जमा कराने जा रहे थे, तो उस वक्त फेक टिकट्स भी मार्केट में आ चुकी थी। कौन भेज रहा था इसके बारे में बाद में बात की जा सकती है। उसी रात को जो पार्टी की तरफ से लिस्ट जारी हुई थी, वो कहीं से एक और लिस्ट भी जारी होगी जिसपे मिक्स एंड मैच करके कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश की गई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब इंसाफ डॉट पीके के ऊपर बड़ा क्लैरिटी के साथ, और ये मैं आपको पाकिस्तान के दूर अफ्तादा इलाकों की बात कर रहा हूँ, मैं मुल्तान, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची से शहरों की बात नहीं कर रहा, मैं गांव और देहातों की बात कर रहा हूँ कि वो लोग जाके साफ डॉट पीके देखते हैं और जिस कैंडिडेट का नाम वहां पे नजर आ रहा है वो उसको फॉलो करते हैं। जो खान साहब की स्टेटमेंट जो आतिफ खान साहब ने दी वो बड़ी क्लियर है। खान साहब से जब पूछा गया कि कहीं जगह पे बहुत सारे नजरियाती वर्कर को इग्नोर कर दिया गया, तो उन्होंने ये कहा था क्योंकि टाइम थोड़ा था और मेरे साथ वुकला का एक्सेस बहुत थोड़ा दिया गया, तो बहुत ज्यादा उस पर जो थॉट प्रोवोकिंग प्रोसेस था वो मैं मुकम्मल नहीं कर सका। अब इसको तोड़ मोड़ के बयान किया गया। और जहां तक ये जो कैंडिडेट्स की बात है, मैं आपको कहूं, देखें, जो ख्वाहिशात होगी उसके ऊपर तो किसी का मतलब चौप नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़ी जमात है, एक बहुत बड़ा पॉपुलर वोट बैंक है, तो यकीनन कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होगा। कई ऐसे लोग जिनको टिकट से मिला आजाद खड़े होंगे, तो उसके लिए पार्टी अपनी कार्रवाई कर रही है। अब क्योंकि नून लीग और पीपल्स पार्टी में टिकट लेके लोन वालों की लाइन नहीं है या वहां पे लोग लेना नहीं चाहते, तो यकीन दूसरा कैंडिडेट मौजूद नहीं, लेकिन जहां पे 10 लोग खड़े और पता है कि इतनी बड़ी अप्रूवल रेटिंग है, वहां यकीन थोड़ा बहुत कंफ्यूजन फैलेगा। बट आई कैन अश्योर यू दिस विल हैव नो इफेक्ट ऑन 8th of February। 8 फरवरी को लोग बहुत क्लैरिटी के साथ आएंगे। जिस किस्म के मज़ाक़ेज़ हमें निशानात दिए गए उसके बावजूद भी लोग निकलेंगे। सो इस किस्म का कंफ्यूजन किसी भी तौर पे उस दिन के रिजल्ट्स को चेंज नहीं कर पाएगा। राइट ऑन अब्बास बपी साहब, आप ही पुराने साथी हैं, लेकिन आई डोंट नो पार्टी का क्राइटेरिया। द क्वेश्चन इज, आप तो खुद कह रहे हैं कि पीटीआई शदीद मुश्किल में है। इस मुश्किल में जो लोग साथ भी खड़े रहे, तकलीफें भी उठाई, अब और वो क्या करें? क्या क्या एग्जैक्टली उनको करना है कि उनको टिकट मिलता? बहुत सी जगहों पे आपके भी यही शिकायत आई हैं। अच्छा देखें, जहां तक एहसान साहब की बात है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, यंग फेस ही शुड हैव बीन। बट इशू अगर कहां पे उसको आइडेंटिफाई किया जाए तो देन यू विल फाइंड इट वेरी एक्यूरेटली। जिस साहब को इनकी जगह पे टिकट दिया गया वो कौन थे? वो हमारी पार्टी के इलेक्टेड एमएनए थे, जी, लेकिन जिन्होंने आपने भी हमारे जब टिकट दिया था उस वक्त आपकी पार्टी में भी वो इसी तरह आए थे कुछ अरसा नहीं, पहले। वो उससे 1.5 साल पहले जहांगीर तरीन साहब के साथ हमारी पार्टी में शामिल हो चुके थे। 2016 में इनकी शमूलियत थी। हैविंग सेड दैट, जब 21 में राजा रियाज साहब को बमाए उन 20 लोगों के सिंध हाउस में ले जाके 15-15, 20-20 करोड़ के अवज उनको सेल परचेज किया गया, अलेजिडली अलेजिडली।
चले अलेजेडली, तो उसके साथ एक कमिटमेंट भी थी कि अगर आज आपने इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ के साथ गद्दारी की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ा, तो जहां जहां से आप इलेक्ट वहां से आपको नून लीग का टिकट दिया जाएगा। सो आज यकीनन एहसान साहब जब ये कह रहे होंगे कि जी पार्टी कमिटमेंट है, बट ऑन द फ्लिप साइड इफ यू लुक चले, एट इट, उन्होंने तो कमिटमेंट की थी, आप लोगों ने क्या रीजन है, आप लोगों ने क्यों नहीं कमिटमेंट दिया किन लोगों उन के लोगों साथ की को थी कि टिकट्स? आज आप तहरीक इंसाफ को गिराने के लिए हमारा साथ दीजिए, आप गद्दारी कर लीजिए, आप तहरीक इंसाफ को फेंक दीजिए, ये पैसे भी लीजिए और टिकट भी लीजिए, तो कल को आपको टिकट दिया जाएगा। तो यकीनन फिर जब एहसान साहब जैसे लोगों के साथ होगी, एंड मैं अपनी पार्टी के साथ, मैं आपको बड़ा क्लैरिटी से कह दूं, 99.9% लोगों को जिनको टिकट दिया गया वो सारे वो लोग थे जो पार्टी के नजरियाती वर्कर हैं, एंड वो लोग जो पार्टी के साथ इस मुश्किल वक्त में साथ रहे। कई लोगों का था जी आपने वुकला को क्यों टिकट दिया, बिकॉज वुकला का जो पिछले 8 या 10 महीने का 1 साल के साथ जो ट्रैक रिकॉर्ड है, मतलब आई कुडंट गो टू जमान पार्क, those वुकला they could go to जमान पार्क, उनका जो एक्सेस था वो खान साहब के साथ था, दे मेड एन एफर्ट, वो 180 केस उनके साथ लड़ते रहे उनके ऊपर। सो द पार्टी मेड अ वेरी फेयर डिसीजन। कहीं ना कहीं अगर 2-4 फैसलों में ऊपर नीचे हो जाता है तो उसकी ऑब्वियसली रीजन ये भी थी कि खान साहब क्योंकि इस वक्त सलाखों के पीछे है, ही कुडंट बी रियली आउटसाइड, तो कहीं ना कहीं उन्होंने राइट, 20 राइट, किया था थैंक यू सो मच जेंटलमैन। चौधरी मंजूर अहमद हमें ज्वाइन करें हैं, थैंक यू सो मच चौधरी साहब। नून लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे पर लफ्जी जंग में नजर आ रही हैं, लेकिन लोगों, मैंने एक पोल भी किया सोशल मीडिया पे, बहुत कम लोग हैं जो समझते हैं कि ये जेन्युइन है। अक्सर लोगों का ख्याल ये है कि ये इलेक्शन कैंपेनिंग का हिस्सा है और जब हुकूमत बनेगी तो आप लोग फिर इकट्ठे होंगे। योर कमेंट्स? नहीं, देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस इलेक्शन में सबसे पहले इलेक्शन की डेट डिमांड की, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शेड्यूल का डिमांड किया, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सबसे पहले अपना मैनिफेस्टो दिया, 10 पॉइंट्स दिए जो कि प्रो पीपल मैनिफेस्टो है। फिर उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही यहाँ पे अपने प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट दिया। सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कैंपेन शुरू की। तो हम कोई ऐसी बात नहीं कर रहे, हम तो ये बिलावल भुट्टो साहब ये कह रहे हैं कि ये माइंड सेट से निकल ही नहीं सकते। एक आता है तो वो कहता है कि उठाकर उसको जेल में डालूंगा, दूसरा आता है तो कहता है उसको जेल में डालूंगा। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 8 से 13 कोई सियासी कैदी नहीं रखा, किसी को जेल में नहीं डाला, बल्कि जो जेलों में लोग थे उनको रिहा किया, जजों को रिहा किया, सबको रिहा किया। तो ये फर्क है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ये जो बातें कर रहे हैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहे। जो लाडला वाली बात है, मैं समझता हूँ कि वो लाडला जो है वो लाडले की लड़ाई नहीं है, बल्कि अनोखे लाडले की लड़ाई है। लाडले तो दोनों हैं सिस्टम के, कभी कोई लाडला बन जाता है, कभी कोई बन जाता है। सो पीपल्स पार्टी क्यों नहीं कभी लाडला बनी? वैसे पीपल्स पार्टी बन नहीं सकती। क्यों? पीपल्स पार्टी की बुनियाद क्योंकि इस मुल्क की मेहनत का शवाम पे है। इस वक्त भी जो प्रॉब्लम हो रहा है वो क्या हो रहा है कि ये आपने क्यों दिए हैं जी, ये तनख्वाह कैसे डबल होगी? सबसे पहला हमें सवाल होता है। मैंने उनको कहा कि मैं लेबर का इंचार्ज रहा हूँ, तो मैंने तो 100% से ज्यादा तनख्वाह बढ़ाई थी जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी 5 साल के अंदर। मैं आपको गिन देता हूँ। पहले साल 2008 में 25%, 2009 था उसमें 20%, 2010 में 50%, 2011 में फिर 20% और 2012 में फिर 25%। हिसाब लगा ले कितना बनता है। मुझे तो ट्रेड यूनियन के लोग कह रहे हैं या एम्प्लॉइज के नुमाइंदे कह रहे हैं कि आपने तो पहले 135-40% बढ़ाई थी, आप क्यों कम कर रहे हैं? अब और ज्यादा करें, 150% बढ़ाएं। बिजली फ्री 100 यूनिट, 300 यूनिट सोलर को लेकर आ रहे हैं, लेकिन थर में ये पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है कि वहां पे बिजली 100 यूनिट फ्री दी जा रही है। जो थर के कोयले से बिजली पैदा हो रही है वो 9 रुपए 90 पैसे का यूनिट है। इस वक्त 3260 मेगावाट बिजली जो फैसलाबाद को आ रही है वो थर के कोयले से पैदा होने वाली बिजली आ रही है। हम विंड पे जा रहे हैं, विंड पे 11,500 मेगावाट का मुआहदे थे जो इस 16 महीने की गवर्नमेंट ने नहीं होने दिए। फिर हम सोलर पे जा रहे हैं, सोलर मेन चीज है। फिर उसके बाद हम बूंजी शुरू करना चाहते हैं जहाँ पे 7,300 मेगावाट बिजली है। ये नीलम जेलम किसने शुरू किया था? मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने। गाजी बरोथा किसने शुरू किया था? मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने। सो हम ये कहते हैं कि अगर 9-10 रुपए का यूनिट है तो अमीरों को डबल कर देंगे, गरीबों को फ्री कर देंगे। बट चौधरी साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आई नो ये 16-18 महीने की इस कदर बदकिस्मत हुकूमत है कि ना उसको नून लीग ओन करती है ना इसको आप ओन करते हैं। चलिए ठीक है, आप तो एलआई थे,
आप प्रिया इसको own करने पे देखें, थे? प्रिया देखें, हम अपनी वजारतों को ओन करने के लिए तैयार हैं। सो उस पे क्वेश्चन है वो चौधरी साहब, मेरा बात सवाल सुन अगर लें ना, सुन बात लें, सुन लें, फॉरेन पॉलिसी बात आपके सुन पास लें। थी सर, अभी जो ईरान के साथ हुआ मुझे बता दें। नहीं वो नहीं, आप मेरी किस वजारत, जो मेरे पास वजारत थी, फॉरेन मैं उसका पॉलिसी हिसाब थी? देने के लिए तैयार हूँ। मेरे पास वजारत खारजा थी, हिसाब ले लीजिए। क्लाइमेट चेंज थी, हिसाब ले लीजिए। बाकी जो वजारतें थी उनका हिसाब ले लीजिए, वो अपना दें। फाइनेंस उनके पास थी, महंगाई उन्होंने कंट्रोल करनी थी। पावर उनके पास थी, उन्होंने बिजली की कीमतों का तयन करना था। पेट्रोलियम उनके पास थी। तो जो हमारे इंटीरियर पास मिनिस्ट्री नहीं भी थी उनके उसका पास थी। सो उनका आप ये ब्लेम कह हमें रहे क्यों हैं देते हैं? और ये बात सुने एक मिनट, ये जी। बात भी मैंने नहीं शुरू की। ये एहसन इकबाल साहब जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि हम सारी इत्तेहादी हुकूमत का बोझ नहीं उठा सकते। तो जब वो नहीं उठा सकते तो हम क्यों उठाएं?